जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल श्योर शॉर्ट मैथ में। आज हम लोग देखने वाले 10th क्लास के लिए मैथ का ऑब्जेक्टिव, निर्देशांक ज्यामिति से रिलेटिव सभी के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसका पार्ट 1 हो चुका है, आज पार्ट 2 हम लोग देखने वाले हैं। अगर आप पूरा इस वीडियो को देखते हैं तो आपको निर्देशांक ज्यामिति से क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेंगे, क्योंकि सभी के सभी चुनिंदा क्वेश्चन हम इस वीडियो में ले चुके हैं। आप 10th क्लास के विद्यार्थी हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। आपको बोर्ड एग्जाम के लिए बेहतर ढंग से यहाँ पे तैयारी कराया जा रहा है आपकी अपनी भाषा में। आंसर फटाफट से कमेंट कीजिए। सवाल है हमारे पास क्या है कि बिंदुओं 5,7 और 8,11 के बीच की दूरी क्या होगी। तो चलिए फटाफट से आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। देखते हैं कितने विद्यार्थी का आंसर पहले आप आता है। तो सबसे पहले आपको तो पता है यहाँ पे हमारे पास कि दो बिंदु हो गए, एक पी हो गया और एक क्यू है। एक का मान है 5,7 और दूसरे का मान हमारे पास 8,11। क्या होता है दूरी बराबर, तो दूरी सूत्र आप लोग पढ़ चुके होंगे। पी क्यू बराबर क्या होते हैं, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में क्या होंगे y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए आप लोग फटाफट से बताइए, हमें बताने से आंसर पहले आप लोग बता दीजिए। x1 की बात करें हम तो पहले x और y का मान होता है x1 के जगह पे, यानी आगे वाला हमसे आगे वाला घटाएंगे और y में पीछे वाला को पीछे से घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर बात करें कि 5 माइनस क्या हो जाएंगे 8 का होल स्क्वायर, और अगर बात करें y का तो y1 के मान 7 है, y2 के मान 11 है, तो होल स्क्वायर हो जाएंगे। 5 में से 8 जाएंगे तो -3 का होल स्क्वायर, और 7 में से 11 जाएगा तो -4 का होल स्क्वायर। 3 का माइनस का स्क्वायर प्लस होंगे तो 3 3 9 और 4 चौका 16, और 16 और 9 25 होते हैं, और 25 का वर्गमूल 5 आता है। यानी राइट आंसर की बात करें ऑप्शन बी। अगर ऑप्शन बी आप लोग बताएं तो बिल्कुल सही जवाब है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। आपको दूरी सूत्र से क्वेश्चन आपको 100% के देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अगला सवाल है कि मूल बिंदु से बिंदु एक्स वाई की दूरी। तो देखिए मूल बिंदु जो होते हैं हमारे पास 0 0 होता है, और यह हमारे पास x कॉमा वाई है। तो मूल बिंदु से जो दूरी होते हैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला होता है रूट अंडर एक्स स्क्वायर और प्लस क्या वाई स्क्वायर। ये ऑप्शन कहाँ पे है, तो कहेंगे सर ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है। ये रूट पूरा का पूरा समझना आप लोग का, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अगर ऑप्शन बी आप लोग बताएं तो बिल्कुल सही जवाब है। सभी टाइप के सवालों को देखेंगे, बस वीडियो में बने रहें और फटाफट से आप लोग बनाने का प्रयास कीजिए। सवाल देखिए और बनाने का प्रयास कीजिए, कमेंट कीजिए। सवाल है कि बिंदु 2, -2 और -2, 2 को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु। देखिए सिंपल सी बात, अगर आप समझे एक रेखा बना देंगे जिसमें मान दिया हुआ 2, -2, ठीक है। इधर हमारे पास दिया हुआ है -2 और -2, ये इसे ए मानेंगे। इसे अगर हम बी मानते हैं, बीच में एक मध्य बिंदु जिसको हम पी मान लेते हैं। तो मध्य बिंदु पी का निर्देशांक की अगर हम बात करें तो पी का निर्देशांक क्या होता है आप लोग पढ़ चुके होंगे कि x1 और प्लस x2 बटा 2 होते हैं, और y1 प्लस y2 और बटा में 2 होता है। अगर हम बात करें तो x1 और x2, तो x1 आगे वाला और यहाँ भी आगे वाले हो जाएंगे x1 x2, तो क्या होंगे 2 और -2 बटा 2। इधर क्या होंगे y1 जहाँ पे -2 प्लस 2। आप देख रहे हो कि 2 में से 2 जाएगा तो 0 बटा 2 हो जाएंगे, और इधर भी 0 बटा 2 हो जाएंगे। तो किसी भी संख्या 0 में भाग देंगे तो 0 होगा, और ये भी 0 आपका। तो 0,0 जो ऑप्शन की बात करें ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अगर ऑप्शन बी बताएं तो बिल्कुल सही। 24 नंबर सवाल है जिसका आंसर आप लोग को देना है। सवाल है कि बिंदुओं -1,3 और एवं -5,7 के बीच की दूरी क्या होंगे। फिर से वही सवाल, चलिए फटाफट से बताइए आप लोग क्या होने वाले हैं यहाँ पे राइट आंसर। सिंपल सी बात है कि दो बिंदु हैं ए और बी, अगर मान लेते हैं इसको हम, तो इसका मान दिया हुआ -1,3 है, और इसकी अगर हम बात कर ले तो क्या दिया हमारे पास -5,7 है। अगर हम बात करें दूरी का तो दूरी सूत्र ए बी रो होते हैं रूट अंडर क्या x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। आप लोग फटाफट से बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर, y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। x1 की बात करें तो क्या होगा -1 है, और x2 की बात करें हम तो -5 है, और यहाँ माइनस पहले से फॉर्मूला में तो +5 हो जाएंगे होल स्क्वायर। y1 की बात करें तो 3 है, -y2 की बात करें तो 7 है होल स्क्वायर।
अब देख सकते हैं कि 1 माइनस 1 प्लस 5 है, तो यहाँ पे हमारे पास 5 में से एक जाएगा तो 4 का होल स्क्वायर हो जाएंगे, और 3 में से माइनस 7 जाएगा तो -4 का होल स्क्वायर हो जाएंगे। 4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर 16, क्योंकि माइनस का स्क्वायर भी प्लस हो जाता है। अब 16 और 16 तोड़ें तो 32 हो जाएगा, और 32 का अगर आप वर्गमूल तोड़ते हैं तो 2 से तोड़ेंगे 16, 2 से तोड़ेंगे तो 8 आएगा, 2 से तोड़ेंगे तो 4 आएगा, 2 से तोड़ेंगे तो 2 आएगा। यहाँ पे 2 2 का 2 जोड़ा लग जाता है, इसलिए 2 दूना 4 बाहर हो जाएंगे, 2 का जोड़ा नहीं लगेगा, इसलिए रूट में रह जाएगा। तो 4√2 ऑप्शन अगर आप लोग बी बताएं तो बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, चलते हैं आगे, बढ़ते हैं फटाफट से। चैनल से अभी तक आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 25 है कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगा। अभी जस्ट हम लोग पढ़ के गए थे कि मूल बिंदु से जो दूरी होता है वो सीधा फॉर्मूला होता है √x² और प्लस क्या y²। यहाँ पे x का स्थान पे 2 दिया हो तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएंगे, और प्लस में y का मान हमारे पास क्या दिया 3, तो 3 का होल स्क्वायर हो जाएंगे। 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9, 9 4 क्या होंगे तो 13 हो जाएंगे, और 13 का वर्गमूल नहीं होता इसलिए रूट के अंदर ही 13 रह जाएगा, जो ऑप्शन सी है। अगर सी आप लोग बताएं तो बिल्कुल सही जवाब है। आपको चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव देखने को मिल रहा होगा, इसलिए हमारे चैनल से आप लोग जुड़िए, जरूर जुड़िए, क्योंकि मैथ हो, साइंस हो, सोशल साइंस हो, सभी के सभी कंप्लीट होंगे। सवाल है हमारे पास अगला कि बिंदु -6,8 की दूरी मूल बिंदु से, फिर से वही सवाल है, मूल बिंदु से दूरी। चलिए आप लोग फटाफट से कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर, आप लोग को बताना फटाफट से। देखते हैं कितने विद्यार्थी इसका जवाब दे पाते हैं। तो x के जगह पे हम क्या बैठाएंगे, तो कहेंगे सर -6 बैठा दीजिए, और y के जगह पे क्या बैठाएंगे तो 8 बैठा दीजिए। देखिए माइनस का स्क्वायर हमेशा प्लस होता है चेला, तो 6 का स्क्वायर 36 होंगे, और 8 का स्क्वायर 8 64 होंगे। 36 से 64 जोड़ेंगे तो 100 आएगा, और 100 का वर्गमूल 10 होगा। 10 कहाँ पे ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगर आप लोग डी बता चुके हैं तो बिल्कुल सही जवाब। रट्टा नहीं मारना है सवालों को, आपको बनाने का तरीका बता रहे, फटाफट से बनाइए और बोर्ड एग्जाम में आंसर सही करके आइए। 27 नंबर सवाल है कि बिंदुओं -5,7 और -1,3 के बीच की दूरी। ठीक है, तो दूरी आपसे फिर से पूछा है, तो दूरी बराबर फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे आपके पास x1 - x2, तो x1 की जगह पे -5 हो जाएंगे, डायरेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और माइनस का चिन्ह फॉर्मूला से होता है, लेकिन माइनस में 1 दिया तो प्लस में 1 हो जाएंगे, होल स्क्वायर। y1 की बात करें तो y1 हमारे पास 7 हो जाएंगे, और y2 की बात करें तो हमारे पास 3 हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएंगे। -5 में प्लस 1 जाएगा तो -4 का होल स्क्वायर हो जाएंगे, और 7 में से 3 जाएगा तो फिर भी +4 का होल स्क्वायर। फिर से 4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर 16, 16 16 32 हो जाएंगे, और 32 को भी जस्ट तोड़ के गए थे तो 4√2 आया था। 4√2 कहाँ पे ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। बिल्कुल ये सब क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में ऑलरेडी देखने को मिल चुका है, पूछ चुके हैं, और ये क्वेश्चन पूछा भी जाएगा, इसलिए हम सवाल को लेकर के आए हैं आप लोगों के बीच में। अगला सवाल क्या बोला जा रहा है कि किसी त्रिभुज ए बी सी के 2 शीर्ष, ठीक है, ए और बी, एवं केंद्रक इतना हो तो तीसरा शीर्ष। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें, सवाल को समझने का प्रयास कीजिएगा। एक त्रिभुज है जिसमें ए बी और ये सी है, जिसका केंद्रक आपको दे चुका है 3,0, ए का मान दे चुका है 2,3, और बी का मान दे चुका है 1,-3। ठीक है, तो पूछा है तीसरा शीर्ष का मान क्या होगा, नहीं पता है तो 100 मान लेंगे। तो देखिए सबसे पहले केंद्रक का सूत्र होता है, किसका, केंद्रक का सूत्र होता है, आप लोग को पता होगा क्या होता है कि x1 + x2। ठीक है, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, केंद्रक का मान हमारे पास 3, क्या दिया हुआ, 0 दिया हुआ है। अगर हम बात करें तो इसका सूत्र होता है हमारे पास कि x1 + x2 और +x3 बट्टा में 3, फिर होता है y1 + y2 और +y3, ठीक है, बट्टा 3 होते हैं। देखिए अगर बात करें तो 3,0 ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो x1 की अगर बात करें तो सबसे आगे वाले जो होते हैं x1 x2 x3 होते हैं। तो x1 की बात करें हम तो 2, और +x2 की बात करें तो हमारे पास 1,
और x3 की बात करें तो हम x और बट्टा में 3 आएगा। y1 की बात करें तो 3, y2 की बात करें तो अगर बात करें y2 का तो -3 और प्लस में y3 का बात करें तो y और बट्टा में 3 हो जाएंगे। पहले वाला मान पहले के साथ, दूसरे वाला मान दूसरे के साथ, तो 3 बराबर यहाँ पे निकालेंगे तो 2 और 1 3 प्लस x और बट्टा में 3 है, तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 3 प्लस x हो जाएंगे और 3 तिहाई 9 हो जाएंगे। अगर यहाँ x का मान निकालेंगे तो 9 में से 3 जगह 6, आगे में 6 कहाँ पे है तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगर आप बात करें बी वाला का निकालने के लिए, y का मान निकालने के तो बराबर में तिरछा तिरछी गुना करेंगे, ऊपर में 3 से 3 कट गया 0 और 3 गुनी 0 करेंगे 0, यानी बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन सी। थोड़ा सा दिमाग लगाए, यहाँ पे पेज उतना नहीं बच पाता इसमें जो हम राइटिंग अच्छा से लिख पाएँ, थोड़ा सा आप समझ सकते हैं। लेकिन जल्दी ही आप लोग के बीच में हम लाइव क्लास भी लेकर के आने वाले हैं, इसलिए हमारे चैनल से आप लोग जुड़िए, सपोर्ट की ज़रूरत है। किसी त्रिभुज के तीनों शीर्ष के नियामक इतना इतना है तो इसकी परिमिति याद रखेंगे। त्रिभुज की परिमिति पूछा है तो कैसे बनता है, हम हिंट्स कर रहे हैं आप लोग का, ए बी और ये सी है। इसका मान हमारे पास 0,4 दिया हुआ है, इसका मान हमारे पास 0,0 है और इसका मान हमारे पास 3,0 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि भुजा का, जैसे भुजा के सामने ए मान लेंगे, इसे बी मान लेंगे, इसे सी मान लेंगे, तो आपको सबसे पहले दूरी सूत्र के माध्यम से ए बी निकालना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसी के आधार पे बी सी निकालना पड़ेगा, फिर ए सी निकालना पड़ेगा। तो ए बी अगर निकालेंगे तो ए बी किससे निकलेगा तो दूरी सूत्र से निकलेगा। क्या होता है x1 माइनस x2, यानी 0 में से 0 जाएगा तो 0 का होल स्क्वायर, और फिर y1 माइनस y2 यानी 4 में से 0 जाएगा तो 4 का स्क्वायर हो जाएंगे। 4 का स्क्वायर 16, 16 का वर्ग 4 होंगे, यानी a का मान जो हमारे पास 4 हो जाएगा। उस बार से b का मान निकालेंगे तो 3 आएगा और इसका मान निकालेंगे तो 5 आएगा, ठीक है। 4, 3 और 5 आया। त्रिभुज की परिमिति अगर बात करें तो त्रिभुज की परिमिति बोले या परिमाप बोले, इसमें होता है कि तीनों भुजाओं का योग होते हैं, तीनों भुजा का योग होता है। तो 5, 4, 9, 9, 3, ठीक है, 4, 3, 7, 7, 5, 12, इसका राइट आंसर क्या होगा 12 आएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे और आप आराम से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे पेज उतना लंबा नहीं मिल पा रहा है, इसकी वजह से हम रफ नहीं कर पा रहे हैं अच्छे से, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं जहाँ तक होगा। बाकी जो हार्ड लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसके हम ऑनलाइन यानी PDF लाइव आकर के बोर्ड पे क्लियर कर देंगे सभी को। तो अभी फ़िलहाल जो है उसको देखिए, शुरू से अंत तक देखिए और आप लोग नए नए विद्यार्थियों को जोड़िए। बिंदु इतना और इतने के बीच की दूरी, फिर से आपसे दूरी पूछ दिया तो दूरी बराबर हमारे पास वही फॉर्मूला होते हैं x1 माइनस x2। तो देखिए x1 की बात है और ये y1 है, ये हमारे पास x2 है, ठीक है, और ये हमारे पास y2 है। x1 की बात करें तो x1 हमारे पास 0 हो जाएंगे, x2 की बात करें तो √3 हो जाएंगे होल स्क्वायर, y1 की बात करें तो √2 हो जाएंगे और माइनस y2 की बात करें तो 0 हो जाएंगे। 0 में से -√3 जाएंगे तो -√3 ही रह जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएंगे, और यहाँ पे 2 में से 0 जाएगा तो √2 ही रह जाएंगे होल स्क्वायर। आप लोग पढ़ चुके हैं कि माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और स्क्वायर से रूट कट जाते हैं, तो रूट का रूट और 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएंगे और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएंगे, 3 और 2 5 हो जाएंगे, और लेकिन 5 जो है सो रूट में ही रहेगा क्योंकि 5 का पूरी वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। यह सवाल आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, आपके पास क्वेश्चन बैंक है तो आप लोग आंसर क्वेश्चन मिला सकते हैं। लगभग सभी के सभी जो है वो क्वेश्चन बैंक से ही उठाए हैं, जो आपको जिस लेवल का क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे ही क्वेश्चन हम आप लोग बीच में हम करवाते हैं, फालतू चीज़ नहीं करवाते हैं। सवाल है कि y अक्ष पर बिंदु जिसका नियामक 4,2 से बिंदु की दूरी 5 है, निम्नलिखित में कौन है। क्या होगा राइट आंसर यहाँ पे। तो सबसे पहले अगर बात करें y अक्ष पे अगर पूछा गया है तो y अक्ष पर जो बिंदु होता है वो 0,y होता है, ठीक है। y अक्ष पे बिंदु क्या होता है 0 का, अगर x अक्ष की बात करें तो x, 0 होता है। तो सबसे पहले अगर y अक्ष की बात की है तो x का मान क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो ऑप्शन ए नहीं होगा, ऑप्शन सी भी नहीं होगा। लेकिन अब कन्फ्यूजन बना हुआ कि बी होगा कि डी होगा। आप कैसे पता करेंगे तो देखिए y अक्ष पर बिंदु, जो बिंदु इतना इतना से दूरी, ठीक है, तो कौन अक्ष पे है y अक्ष पे है, तो ऊपर में सबसे पहले y अक्ष बनाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास 0, क्या होना पड़ेगा y। फिर है हमारे पास हाँ y अक्ष पर बिंदु जिसका नियामक इतना की दूरी 5 है, ठीक है, तो निम्नलिखित में कौन है। चलिए सिंपल सी बात है,
कि दोनों बीच की दूरी हमारे पास 5 दिया, वाई एच बोला है तो 0, y ले लेंगे, और ये हमारे पास 4, क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। दूरी अगर बात करें फॉर्मूला से अगर निकालते हैं, भी निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x1 माइनस x2 यानी 0 माइनस 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएंगे। और फिर अगर बात करें y1 माइनस y2 यानी y माइनस 2 का होल स्क्वायर ही रह जाएगा। और हमारे पास दूरी दिया 5, दोनों पक्षों में स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा, इधर 16 का 16 और ये y माइनस 2 का होल स्क्वायर जाएंगे। देखिए अगर बात करें तो 16 इधर आएगा तो माइनस में 25 में से 16 जाएगा तो 9 हो जाएंगे। और यहाँ पे y माइनस 2 है, होल स्क्वायर है, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर देंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो 3 और माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 2 हो जाएंगे बराबर y। यानी बात करें तो y का मान 5 आया, जो कहाँ पे ऑप्शन है, तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। बहुत शॉर्ट में हम आप लोगों को समझाने का प्रयास किए, यहाँ पे हमें थोड़ा सा पेज की दिक्कत हो रहा है, पेज उतना लंबा नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से बेहतर ढंग से नहीं हो पा रहा है। लेकिन उम्मीद है कि आप लोग बना लीजिएगा जैसे हम हिंट्स कर रहे हैं, ठीक है। नहीं होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा, हम प्रयास करेंगे बोर्ड पे लाइव आकर के क्लियर कर देंगे। यदि आर का मान इतना दे चुका है, ठीक है, यदि लिखा हुआ कोई दिक्कत नहीं है, यदि जो हमारे पास दिया हुआ कि आर का मान इतना बिंदु ए और बी को मिलाने वाली रेखा खंड ए बी का मध्य बिंदु है, तो वाई का मान पता करना है, वाई का मान पता करना है। कोई बात नहीं है, बहुत ही सिंपल है, समझेंगे सवाल को। सबसे पहले ए है और हमारे पास बी है, तो ए का मान 6, क्या दिया 5 दिया हुआ है, और ये हमारे पास 4, वाई है। ये बिंदुओं जो होते हैं से दूर दूर होते हैं, बिंदु बीच में होता है, यानी बिंदु एक दिया हुआ है जो आर है, जिसका मान हमारे पास 5, 6 है। पूछा है कि ए बी का मध्य बिंदु है तो वाई का मान, तो देखिए सिंपल सी बात है, मध्य बिंदु का निर्देशांक जो होते हैं आप लोग पढ़ चुके हैं कि मध्य बिंदु का सूत्र होता है x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो x1 की जगह पे 6 और x2 की जगह पे हमारे पास 4 बटा में 2 हो जाएंगे। यहाँ पे y1 की जगह पे 5 और y2 की जगह पे y और बटा में क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। यहाँ पे सोल्व करने का अगर हम प्रयास करें तो 5, 6 इधर में आपके पास आएगा कि 6 4 10/2 यानी 10/2 का कितना होगा 5 आएंगे। इधर की अगर बात करें तो y प्लस 5 प्लस वाई और बटा में 2 ही रह जाएगा। 5 से 5 के बराबर है, अगर हम इसको तुलना करेंगे तो 6 दूना क्या होगा 12 और यहाँ पे 5 प्लस वाई रहेंगे। 5 इधर आएगा माइनस में तो 12 माइनस 5 हो जाएंगे, यानी घटाने के बाद कितना आएगा 7, यही वाई का मान हो जाएगा, जो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 32 नंबर सवाल के आंसर की बात करें तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 12 में से 7 गया तो 5, 12 में से 7 गया तो है ना, 12 में से 5 गया तो 7, बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन यहाँ पे क्या, तो करेक्ट आंसर की अगर हम बात कर ले तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगला सवाल देखेंगे, मूल बिंदु से इतना की दूरी, तो देखिए दूरी बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है हमारे पास कि √x² प्लस y²। अब x का मान हमारे पास -a दिया हो तो -a का होल स्क्वायर, और ये -b है तो -b का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा इसलिए a स्क्वायर, और -b का स्क्वायर प्लस हो जाएंगे तो √a² प्लस b²। जो ऑप्शन का है तो ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। पूरा का रूट समझना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बस 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं जिसको आप लोग क्लियर कर लीजिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी तक नहीं किए तो। सवाल है कि हमारे पास कि एक्स एच से बिंदु इतना की दूरी, सिंपल सी बात है, एक्स एच से दूरी पूछ दिया है, ठीक है। तो अगर राइट आंसर की अगर हम बात करें यहाँ पे तो क्या होगा, एक्स एच से दूरी अगर पूछा जाता है, एक्स एच से दूरी जो होती है वो वाई का मान होता है, और वाई एच से जो दूरी अगर पूछा जाता है तो एक्स का मान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स एच से दूरी तो वाई का मान लेना, वाई का मान 12, यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, बनाने का भी झंझट नहीं रहेगा। अगला, एक्स एच से मूल बिंदु इतना इतना की दूरी, एक्स एच से मूल बिंदु की दूरी, सिंपल सी बात है, फिर से एक्स एच बोला है तो वाई का मान होना चाहिए, और वाई का मान यहाँ पे क्या 6 है, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे, सिंपल सी बात। चलिए तो आज हम आप लोग को 20 से क्वेश्चन क्लियर करवाए हैं, ठीक है, 20 से क्वेश्चन क्लियर करवाए हैं, जो 35 तक के क्वेश्चन था टोटल। अब इसमें लगभग क्वेश्चन हम कंप्लीट करवा दिए, कुछ क्वेश्चन बचे हुए जो आपका अनुपात से रिलेटिव है कि इतना अनुपात इतना में बांटता है, ठीक है। तो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है, तो ऐसे सवाल 2-4 क्वेश्चन बचे हुए जो इस पीडीएफ के माध्यम से थोड़ा सा सॉल्व करने में परेशानी हो रही थी। हम एक बार लाइव क्लास आएंगे और पूरा का पूरा क्लियर कर देंगे।
आगे भी अपडेट हमेशा मिलता रहेगा आप लोग का और चैप्टर बाय चैप्टर, इसलिए हमारे चैनल से आप लोग जुड़िए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय